अजीब सूरत का एक किस्सा है उस जमाने का जिसकी हवाएं आज के किसी दस्तूर से नहीं मली। सुनते ही खामोशी कानों में गूंजेगी और दिल यह कहेगा कि कहीं ये परलोक की कोई दास्तां तो नहीं। अब ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि जो होना तय था वह हुआ, और जो बदला वह बदला बस एक एहसान और एक सच्चे दिल से। शहर से कुछ फासले पर एक सुकून भरी बस्ती थी, नाम था नवरा। उस बस्ती में 3 साथी रहते थे, रुग, दामर और कय्यूम। बाहरी शक्ल से वे नेक, सादा और साधु मालूम होते, लोहे की तरह कठोर दिल नहीं, पर कपड़ों में सादगी, बोली में मधुरता और चेहरे पर मानवीय रौनक। बस्ती वाले उन्हें सज्जन समझते थे। उनके घर वालों को भी किसी शक की परछाई न दिखती थी। पर रात के पर्दे के नीचे ये तीनों दूर दराज इलाकों में निकल पड़ते, चोरी करते और सुबह होने से पहले अपने ठिकाने लौट आते। वे सिर्फ चोर नहीं रहे, वे सच्चे दोस्त भी थे। इतनी गहरी दोस्ती कि जैसे उन तीनों के दिल एक का टुकड़ा हों। एक दिन इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा मंसूबा रचा। अफवाह आई थी कि एक दूर सराय सा गांव है जहां अमीर लोग रहते हैं, उनके घरों में सोना चांदी और रत्नों की भरमार है। लालच ने उनके दिलों को ढांक लिया। एक बड़ा डाका पड़ा तो किस्मत पलट जाएगी। रोज रोज छोटा छोटा जोखिम झेलने की जरूरत नहीं रहेगी। रातों की थकान मिट जाएगी। कई दफा सोचा विचारा और आखिर में नाप तौल कर तय किया यह वही रात होगी। अगली सुबह उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि रोजगार की तलाश में जा रहे हैं और निकल पड़े उस अमीर कस्बे की ओर। सफर कठिन था, पग पग रेगिस्तान। एक दिन का सफर पर हिम्मत टूटने को तैयार न थी। जब शहर पहुंचे तो उन चेहरों पर मासूमियत ऐसी झलक रही थी कि कोई भी उन्हें फौरन भरा हुआ इंसान समझ लेता। वे एक सराय में ठहरे, साधारण भोजन किया, पर दिल में एक ही ख्याल मंडरा रहा, आज रात का डाका। रात घिरी, अंधेरा गहरा हुआ और हवाओं में सन्नाटा छा गया। वे तीनों धीरे धीरे उठे और मंसूबे के मुताबिक एक पुराना समृद्ध घर चुना। दूर से नजर आ चुका था कि यहाँ कुछ कीमती बचा हुआ है। चुपके से इहाता किया, दरवाजे और खिड़कियों की निहायत सतर्कता से जांच की। भीतर कुछ कम लोग होने का अंदाजा हुआ। यही समय मुफीद था। वे भीतर घुसे, हर कदम पर होश, हर साजिश में धैर्य। दिल तेजी से धड़क रहा था पर हिम्मत कायम थी। कई कमरे टटोलने के बाद एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में मिली। उम्र उसकी बढ़ी हुई थी, पर बेशकंत उसकी सूरत में कोई शैतानी निशान नहीं था। अंततः एक संदूक में उन्हें सोना चांदी और अशरफियों से भरा थैला मिला, नया, चमकदार। उसकी चमक आंखों में उजाला कर दे। तीनों की आंखों में खुशी और लालच के दिए जल उठे। वे एक एक कर वही माल अपने घोड़ों पर बांधे और अंधेरे में निकल पड़े अपनी बस्ती की तरफ। पर अब एक नई दुविधा आई। इतनी दौलत छिपाना मुश्किल था। सीधा बस्ती में दाखिल होते तो सवाल उठते, इतनी दौलत अचानक कहां से? तब उन्होंने मार्ग के किनारे एक पुराना वीरान कुआं देखा, वर्षों से बंद पड़ा। वहीं उन्होंने कीमती सामान छिपा दिया। अशरफियों का थैला एक साथी के हवाले किया और बाकी सामान कुएं के एक खोखले हिस्से में रख दिया। फिर वे अलग अलग चल दिए। हर कोई घर पर पहुंचा तो जैसे हाथ खाली करके हारा हुआ लौटा है। बस्ती वालों से कहा, रोजगार नहीं मिला, रात गुजर गई। लेकिन जिस साथी के पास थैला था उसकी जिज्ञासा ने चैन न रहने दिया। उसने थैला खोला और गिनती शुरू की, पूरे 1000 अशरफियां। उसे दिल से खुशी हुई, पर थैले के भीतर एक खत भी निकला। खत कुछ ऐसा था कि पढ़ते ही उसका रंग उड़ गया। खत का मर्म यह था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम कहाँ हो। तुम्हारे बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मैं भी अब आखिरी सांसों के करीब हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी जमा पूंजी, जेवरात और दौलत इस कमरे के संदूक में रख दी है। यह तुम्हारा झेज है ताकि तुम शादी कर सको और खुश रहो। खत पढ़ते ही उस साथी का दिल छलनी हो गया। अशरफियां सामने थीं, पर अब वे बोझ सी लगने लगीं, जैसे हर सिक्का किसी मासूम की तकलीफ का सबूत हो। रात के अंधेरे में बैठा वह आदमी बहुत देर तक कांपता रहा और फिर सुबह होते ही अपने साथियों के पास गया। उसने सबको खत सुनाया और कहा, मैं यह माल वापस करने जा रहा हूं। यह हमारी नहीं, यह किसी माँ बेटी की आखिरी आशा है। दोनों साथियों के चेहरे बदले। एक बोला, यदि काजी कानून को यह माल मिल गया और पता चला कि हमारे पास था तो हाथ कट सकता है। यह हमारी मेहनत है, किस्मत जो मिल गई, तुम किस बारे में सोच रहे हो? दूसरे ने भी समर्थन कर दिया, पर वह साथी हुस दिल टूट चुका था। उसने कहा, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अगर मुझे सजा मिलेगी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, पर मां के आंसू मेरे साथ नहीं रह सकते। उन दोनों की नाराजगी के बावजूद वह अकेला निकल पड़ा। थकन और भय के बावजूद उसका मन हल्का था
जैसे किसी भारी बोझ को उठाकर उसने किसी की राहत दिला दी हो। शाम होते होते वह शहर पहुंचा जहां से चौरानी शुरू हुई थी। गलियों में पूछताछ की और उसी घर को ढूंढ निकाला। उसने भरोसा किया कि वहां वही बूढ़ी औरत रहती थी, पर जब वह भीतर गया तो पाया कि बूढ़ी औरत अब नहीं रही। वह दुनिया छोड़ चुकी थी। कमरे में रोती हुई एक युवती थी। वह पड़ोसन निकली जो उस बूढ़ी औरत की खबर सुनकर बेतहाशा रो रही थी। धीरे से उस अजनबी ने सारा सामान उसी कमरे में उसी तरह रख दिया जैसे दुनिया के किसी ठोस न्याय को पूरा कर रहा हो। युवती ने पूछ लिया, आप कौन हैं? उसने सादगी से कहा, मैं अजनबी हूं। तुम्हारे अभिभावक अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी आंखों में जो अफसरा और पश्चाताप की चमक थी, उसने युवती का दिल छू लिया। उसने सब कुछ सही सही बताया, अपनी गुनाह कबूल की और अपना सर झुका लिया। युवती गम में डूबी रही, पर उसके दिल में धीरे धीरे सहानुभूति ने जगह बना ली। उसने कहा, तुम इसे यहीं रख दो और जा सकते हो। पर वो डाकू नहीं चल दिया। उसने कहा, यह सब तुम्हारा है, मैं चला जाऊंगा, पर अगर कभी दिक्कत पड़े तो मेरी पुरानी बस्ती की तरफ आंचल फैलाना। युवती ने अचरज से कहा, नहीं, आप मुझे अकेला न छोड़ो। आपने जो ईमानदारी दिखाई वह किसी आम दिल का काम न था। वे किन्हीं दिनों के भीतर निकाह कर बैठे। उस अजनबी का दिल सुधर चुका था। अब वह बिल्कुल एक नई शख्सियत बन चुका था। ईमानदार, मेहनती और नेक दिल। वह व्यापार में लग गया। छोटे छोटे काम से ईमानदारी के साथ बढ़ता गया। उसकी खुशहाली बढ़ी और इज्जत मिली। कुछ समय बाद उसके पुराने साथी भी आए। जब उन्होंने उसकी बदली हुई हालत देखी, दिल नरम पड़ा और उन्होंने भी अपने रास्ते बदल लिए। वे भी अब ईमानदार से मोल व्यापारी बन गए। और यूं एक बार डाकू कहलाने वाला आदमी अपने नेक अमल की वजह से अमीर, कामयाब और इज्जतदार बन गया। उसने वही पाया जो किसी भी कठोर मेहनत से भी हासिल नहीं होता, इंसान का अपनापन और सच्ची इज्जत। 1. इंसानियत को हमेशा आगे रखो। अगर फायदा किसी की तकलीफ पर हो रहा हो तो रुक जाना ही असली शान है। 2. ईमानदारी का सिला बड़ा है। खुदगर्जी छोड़कर अगर कोई नेक रास्ता पकड़ ले तो फल कई गुना मिलते हैं। 3. तौबा और बदलना कभी देर नहीं होते। जो दिल बदल जाए उसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन होता है।